हाय दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे बायोलॉजी से महत्वपूर्ण 200 वन लाइनर क्वेश्चन जो आपके कंपटीशन के लेवल में होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। तो इसके करेक्ट और सही आंसर होगा 20। दूसरा क्वेश्चन मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। तो इसका सही आंसर होगा छोटी आंत में। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है। तो सही आंसर होगा मुख से शुरू हो जाती है। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था। हार्वे सही आंसर होगा। पेसमेकर का संबंध किससे है। तो हृदय से। पेसमेकर का क्या कार्य है। तो दिल की धड़कन प्रारंभ करना। गति प्रेरक किससे संबंधित है। तो हृदय से। किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं। तो धमनी। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है। तो रक्तदाब घटता है। मानव रुधिर का पीएच मान, मानव खून का पीएच मान 7.4। मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है। तो 80 से 80%। रक्त में पाई जाने वाली धातु है तो लोहा। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। तो किडनी में। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं। तो छोटी आंत से। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो टाइलिन। पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है। तो एंजाइम की। लार किसके पाचन में सहायक होती है। तो स्टार्च की। मानव के आमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। एक्स है तो उस एक्स का क्या नाम है। मतलब कौन सी अम्ल होती है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होती है। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है। तो पायरुविक अम्ल का। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो डायलिसिस। पेप्सिन बदल देता है तो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। पाचन क्रिया में प्रोटीन किन पदार्थों में बदल जाते हैं। तो एमिनो अम्ल में। वह कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करती है। तो यकृत। पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है। तो यकृत के द्वारा। पित्त जमा होता है कहाँ होता है। तो पित्ताशय में। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है। तो 120 mm व 80 mm यानी कि 120/80 mmHg। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है। मानव जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है। तो 2 अरब। मानव शरीर में हृदय का कार्य क्या है। तो पंपिंग स्टेशन की तरह कार्य करना। लाल रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है। तो हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में होता है तो लोहा होता है। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है। तो ऑक्सीजन का परिवहन करना। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है। तो आरबीसी का। हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है। तो ऑक्सीजन को ले जाना। किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है। तो लोहित कोशिकाएं द्वारा। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रक्रिया कौन सा प्रारंभ करता है। WBC। लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती है। तो अस्थि मज्जा में। किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। तो प्लीहा को। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है। तो 120 दिन। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषक करता है। तो यकृत। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है। तो अस्थि मज्जा में। लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है। तो ये भी अस्थि मज्जा। उच्च उन्नतांश पर मानव शरीर में आरबीसी की संख्या क्या होगी। तो बढ़ेगी। सफ़ेद रक्त कण WBC का मुख्य कार्य क्या है। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। मनुष्य में मेरुदंड में से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है। तो 31 जोड़ी। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है। तो कशेरुक रज्जु में। स्तनधारी किस में यूरिया बनाते हैं। तो यकृत लीवर में। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। तो अवधु ग्रंथि। मूत्र का पीला रंग किसके मौजूदगी के कारण होता है। तो यूरोक्रोम के कारण। गुर्दे का क्रियात्मक यूनिट क्या है। तो नेफ्रॉन। किसके कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडीमा होती है। तो अवधु ग्रंथि। मानव शरीर के भीतर खून किस उपाधि के कारण नहीं जमता है। तो हिपेरिन के कारण। रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है। तो लिम्फोसाइट। एंटीजन का एक ऐसा पदार्थ जो क्या करता है। तो प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। आयोडीन युक्त हार्मोन क्या है। तो थायरोक्सिन है। मानव के श्वेत रक्त कण WBC का व्यास कितना होता है। तो लगभग 0.07 mm।
अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? तो ब्रेक। संवेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो शरीर के तापमान के विनियंत्रित करने के लिए। सामान्यतः निषेचन कहाँ होता है? तो गर्भाशय में होता है। एग्नियोसेंटोसिस एक तरीका जो बताता है भ्रूण के लिंग का। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है अधिवृक्क ग्रंथि से। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो एड्रिनल से। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को। मनुष्य शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी? पिट्यूटरी ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी है तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो अल्ट्रासाउंड का। भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की आपूर्ति की जाती है? तो बीजांडोत्सर्जन के द्वारा। स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो ट्यूबेक्टोमी। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो ऑक्सीटोसिन। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाले अंतःस्रावी हार्मोन कौन सी है? तो TSH। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो तांबा। एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्यतः हीमोग्लोबिन मात्रा प्रति 100 ml रक्त है 5 mg। हीमोग्लोबिन मतलब 100 ml में 5 GM हीमोग्लोबिन होता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है तो 9 डिग्री सेल्सियस। मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 33 डिग्री, गलत दिया, 37 डिग्री लगभग या 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। ये इसका आंसर गलत दिया। किस शारीरिक प्रक्रम से प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है? तो रक्त जमाव से। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो अवटु या अवतु किसे बोलते हैं? थायराइड को बोलते हैं। कौन सा हार्मोन उरो हार्मोन कहलाता है? तो एड्रीनेलिन। इंसुलिन है एक प्रकार का हार्मोन। कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? तो दलतवल्क यानी कि इनामेल। किस कोशिका में इंसुलिन स्रावित होती है? तो बीटा कोशिका में। इंसुलिन उत्पादित होता है कहाँ? मतलब पेनक्रियाज द्वारा। ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने क्या कहते हैं? तो वायु श्वसन। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो 4%। हृदय वंचित है ऐच्छिक पेशी से। मनुष्य में त्वचा किस स्थान में सबसे अधिक मोटी होती है? तलुए पर। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो फेफड़ा। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक कौन सा है? तो मेलानिन। कंडरा जोड़ती है पेशी को हड्डी से। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी जिसका संबंध हृदय की उत्तेजना से है? तो अधिवृक्क ग्रंथि की। आदमी के कंठ के किस भाग को अवटु ऊर्ध्वम यानी कि एडमस एप्पल कहा जाता है? तो थायराइड उपास्थि को। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो 13 से 50 ग्राम का। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? तो उरुर अस्थि। मुख्यतः किसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचला रहता है? तो कोशिकाओं में तरल के कारण। आँख की रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? तो फिल्म से। रक्त जन्म में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? तो Ca कैल्शियम की। मनुष्य में सामान्यतः निरनन रुधिर की शर्करा स्तर प्रति 100 ml रुधिर होती है तो 80-100 mg। अधिक ऊंचाई में मानव शरीर में लाल रक्त कणिका की संख्या में बढ़ जाएगी। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर क्या होता है? तो 140 से 180 mg। कि यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब क्या होगा? तो बढ़ जाएगा। मानव शरीर के किस अंग में कोशिकाएं बनती है? तो दीर्घ अस्थि में। स्तनपायियों में स्वेद ग्रंथियां मूलतः संबंधित है तो ताप नियंत्रण से। मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? वैष्मों की संख्या 4 होती है। मधुसूदनी अंतःस्राव एक ग्लाइकोलिपिड है। मानव शरीर में पैरों की हड्डियां होती है तो फिबुला एवं टिबिया। मानव शरीर में पैरों की हड्डियां कौन सी है? तो फिबुला एवं टिबिया। गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या आता है? यूटेरस। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है ऑक्सीजन के लिए। कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करते थे? एड्रिनल ग्रंथि। मानव शरीर में हार्मोन में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट को भी नियमित करता है? पाराविट हार्मोन। मानव शरीर के किस भाग में शुक्राणु डिम्ब को निषेचित करती है? तो डिम्ब वाहिनी नली में। जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो कौन सा पदार्थ जमा हो जाता है? रक्त में नत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ। जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त का दाब क्या होता है? तो घट जाता है। मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना में संलग्न होता है? तो बृहदांत्र में। किस प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन श्वसन के दौरान रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ देती है? तो परासरण द्वारा। बस आज की वीडियो में बस इतना।